वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज द मशीन इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपके एग्ज़ाम में और अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। यहाँ से आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट। मशीन में देखो एग्जैक्टली हमको करना क्या है, मशीन करना है, पुली करना है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम करनी है। और पहले तो सिलेबस में और भी चीज़ें थी, अब आपका रिड्यूस हो चुका है। तो जनरली आपको मशीन में जनरली क्या पढ़ना है? पहला मशीन मतलब क्या? मशीन का आपको डेफिनेशन पढ़नी है, टर्म्स पढ़ना है। टर्म्स के बाद आपके पास फिर पढ़ना है क्या? पुली। मशीन का ख़त्म। मशीन आपके पास डेफिनेशन, टर्म्स एंड कुछ रिलेशन जैसे मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपके पास। इसके बाद आपको पढ़नी क्या है? आपको नेक्स्ट पढ़ना है क्या? पुली, है ना। पुली में आपके पास पुली भी दो तरह के, फिक्स्ड एंड मूवेबल। फिक्स्ड एंड मूवेबल में आपके पास फिर क्या हो जाएगा? फिर दो कैटेगरी। एक क्या हो जाएगा? फ्रीली मूवेबल। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास? ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो पहले हमको ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर हमको एग्जैक्टली करना क्या क्या है। और फिर इसके बाद आपके पास कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स मशीन का, मतलब लोड एफर्ट, फलक्रम, लोड एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म में। अच्छा हाँ, अभी तो चलो इस बार तो आपके सिलेबस में नहीं था। और आपके पास एक और है लीवर। ये लीवर भी आपको इस बार पढ़ना होगा, क्योंकि इस बार के सिलेबस में अभी तक कुछ भी रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो लीवर भी आपको एग्जैक्टली पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके पास मशीन के संग फिर पुली के आते हैं। तो इतने सारे चीज़ें आपको पढ़नी है। पहला स्टार्ट करते हैं मशीन के संग। देखिए, मशीन आप किसको बोलते हो? तो ऐसा कोई भी डिवाइस, कोई भी मतलब कुछ भी, वो चम्मच से लेकर आपका पेन, पेंसिल या कुछ भी, ऐसा कोई भी डिवाइस जो अपने वर्क को आसान बना दे, कन्वीनियंट बना दे, कंफर्टेबल बना दे, ऐसे किसी भी डिवाइस को आप क्या बोलेंगे? मशीन। फिर समझिए, ऐसा कोई भी डिवाइस जो आपके काम को कैसा बना दे? ईजियर बना दे, कंफर्टेबल बना दे, कन्वीनियंट मतलब जैसा आप चाहें उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करके दे। अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसे किसी भी डिवाइस को आप क्या बोलोगे? मशीन। तो चलिए जरा सा पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मशीन, आप मशीन क्या बोलोगे? मशीन के लिए आप अच्छी तरह समझ लो, एनी डिवाइस which makes our work easier, comfortable and convenient is called machine। ठीक है, तो आपके काम को आसान भी बनाना होगा, आपके काम को कंफर्टेबल भी बनाना होगा, और आपके काम को कन्वीनियंट भी बनाना होगा। मतलब जैसा आप चाहें, आपके अकॉर्डिंग काम हो, या आपके हिसाब से जिस तरह का चाहते थे उतना या उस हिसाब से काम हो। अब आता है क्या? ये मशीन ये सारे काम कर कैसे लेता है? मतलब अलग अलग तरीका होगा, बिल्कुल। तो ये अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग क्या होता है? तरीके से काम करता है। जैसे कुछ जगह पे फोर्स मल्टीप्लायर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, बहुत बार क्या करता है ये फोर्स मल्टीप्लायर का एक मशीन जब आप यूज करते हैं, दैट मशीन क्या होता है? यूज्ड एज क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लायर। और वहाँ पे आपको क्या करेगा? आप जब सपोज करो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके देते हो, ये आपको कभी 50 न्यूटन का, कभी 100 न्यूटन का, कभी 200 न्यूटन का, अकॉर्डिंगली आपको क्या करेगा? ये आपको प्रोड्यूस करके देगा ऑब्वियसली। आप तो इसका मतलब जिस काम के लिए 50 न्यूटन ऑफ फोर्स लगना था, बिकॉज ऑफ अप्लीकेशन ऑफ मशीन आपने सिर्फ 10 न्यूटन लगाकर उस काम को कर लिया, तो फिर आपको लगेगा अरे ये तो हम आसानी से काम कर लिए। और क्यों कर लिए? बिकॉज ऑफ द मशीन। और क्यों? क्योंकि मशीन आपका फोर्स मल्टीप्लायर का काम करके देता है। देखिए जरा सा छोटा सा एग्जांपल, आप जब बोतल ओपनर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल ओपनर होता है, आप जनरली हाथ से बोतल को खोल के देखो,
आप कितना भी फोर्स लगा लो, 100 न्यूटन का भी फोर्स लगा लो, यू विल बी नॉट कन्वीनियंट थ्रू क्या हो जाएगा, ओपन इट। बट आप बोतल ओपनर लो, थोड़ा सा ऐसा पुश करो तो 100 नहीं, आप 10 न्यूटन का भी फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ क्या होगा, आपके पास काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कंफर्टेबली हो जाएगा। तो ये बहुत बार क्या करेगा, आपके पास फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा। दूसरा चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। मतलब बहुत बार आपके पास मशीन में ऐसा होता है कि आपको फोर्स, सपोज करो आप साइकिल का पैडल का एग्जांपल लो, ये आपका टिथ है और ये आपका क्या होता है, पैडल है, ये आपका पैडल और ये आपका क्या है, ये व्हील है, ये आपके पास आपको फोर्स एग्जैक्टली आपका चेन यहां पे लगा होता है छोटे वाले के संग, है ना। आपको एग्जैक्टली फोर्स यहां पे लगाकर आपको चेन को पुल करना होता है, लेकिन क्या आप डायरेक्टली यहां पे पांव डालकर आप फोर्स लगा पाओगे? आपका जवाब होगा कि सर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या करते हो, यहां पे एग्जैक्टली फोर्स तो यहीं पे लगाना है, लेकिन इस फोर्स को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे पॉइंट पे अप्लाई करके इसके क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम चेंज करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे चेंज करेंगे ताकि अपना काम आसानी से हो सके। तो देखो जरा सा, साइकिल में आप क्या करते हो, पैडल पे आप फोर्स लगाते हो एंड दैट फोर्स क्या हो जाएगा, गेट क्या हो जाएगा, चेंज टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आपके पास आएगा और यहाँ से फिर क्या करेगा, आपके पास काम करके देगा। एनी कन्फ्यूजन? आपको लग रहा है कि नहीं हुआ कन्फ्यूजन अब, क्योंकि आपके पास पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है। अब एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं, या गैरेज वगैरह में, या सपोज करो रोड साइड में कभी कभी आप देखते होंगे कि ट्रक ड्राइवर वगैरह जब ट्रक का टायर चेंज कर रहा होता है तो ट्रक का टायर कैसे चेंज करता है, ये आपके पास, और वहाँ देखना एक लंबा सा पहले यहाँ पे एक रॉड लगा कर रखता है नट के संग, और फिर उसके संग एक और लंबा सा रॉड इस तरह से लगा के रखता है और इसके ऊपर वो चढ़ जाता है और फिर इसके ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। मतलब देखिए एग्जैक्टली आपको फोर्स लगाना था यहाँ पे, अच्छी तरह समझिएगा, एग्जैक्टली जो फोर्स हमको लगाना था इस पॉइंट पे, बट हम फोर्स लगा कहाँ पे रहे, यहाँ पे। तो ये तो बोलेंगे ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। नहीं, बेवकूफ़ी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हम इस बार मशीन यूज कर रहे हैं और मशीन क्या कर रहा है, ये आपने जो फोर्स लगाया उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करके दे रहा। फोर्स तो यहाँ आप लगा रहे हैं, बट इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, एट दिस पॉइंट पे। दिस पॉइंट पे ये फोर्स अप्लाइड होगा और आपका वर्क होगा और आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो आपके पास दूसरा आया। आपके पास जो तीसरी बात अगर हम लोग करें, तीसरी बात इरेज करते हैं इसको, तीसरी बात आप बोलते हो चेंज डायरेक्शन। थर्ड, चेंज डायरेक्शन। बिल्कुल, बहुत सारे कंडीशन ऐसे भी आते हैं जहां पे आपका मशीन आपको डायरेक्शन चेंज करके देता है ताकि आपका काम कैसा हो जाए, आसान हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। छोटा सा एग्जांपल, आप जब कुआं से पानी निकालते हैं, आप जो वेल से पानी ड्रॉ कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, आप कैसे निकालते हो? जनरली अगर आपके पास कुआं, सपोज करो ये मेरे पास क्या हो गया, कुआं आ गया, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, बाल्टी से पानी निकाल रहे हो, ठीक है। तो आपको फोर्स कहाँ लगाना होगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ खींचना होगा। एंड अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स लगाना इतना भी आसान नहीं होता। आप सभी जानते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स क्या होगा, आपके पास कन्वीनियंट नहीं होगा। ये फोर्स लगाना आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ होगा और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी सपोज करो इसी के संग हमने एक क्या किया, पुली का अरेंजमेंट लगा दिया। अब जब आप पुली का अरेंजमेंट लगाओगे, अब आपका देखो जरा सा, जो भी रस्सी या रोप था कहाँ पे आया, आप यहाँ पे नीचे की तरफ इसको खींचोगे और टुवर्ड्स ग्रेविटी खींचना क्या होता है, आसान होता है। मतलब आप क्या बोले कि ये जो आपने पुली यूज किया एज ए मशीन, प्रॉपर्ली समझिएगा, तो ये पुली आपको क्या करके दिया, फोर्स मल्टीप्लाई करके दिया। आप बोलोगे सर नहीं। आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करके दिया, तो आपका जवाब होगा फिर से नहीं। तो फिर ये एग्जैक्टली क्या करके दिया, तो आप बोलोगे कि सर ये क्या करके दिया, मतलब ये दिया क्या कि ये अपना सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्शन चेंज अपना काम क्या हो जाएगा,
आसान हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, हम आराम से ये काम क्या करेंगे, कर पाएंगे। तो ये आपके पास क्या था। अच्छा, एक और पॉइंट आप बोल सकते हो, है ना, चेंज स्पीड। चेंज स्पीड, बिल्कुल, बहुत बार क्या होता है आपके पास स्पीड भी चेंज करके देते हैं, और इससे भी आपके पास क्या होता है, आपका काम कन्वीनियंट और आसान हो जाता है। जिस काम को आप मैनुअली करने में, और जिस काम के लिए मैनुअली काफ़ी फोर्स लगना था, काफ़ी टाइम लगना था, अब क्या हो रहा है, वही काम जब आप मशीन के यूज के थ्रू करते हैं तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, मशीन आपके पास हेल्प कैसे करेगा। अब जो हम लोग है टर्म्स डिस्कस करेंगे मशीन के। अब हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स पहले करेंगे, इसके बाद हमको जो भी करना होगा। तो बेसिक टर्म्स का मतलब क्या, हम लोग लोड, एफर्ट, अच्छा एक और वर्ड है फलक्रम, क्योंकि लिवर, अच्छा फलक्रम तो लिवर में पढ़ना होगा, मशीन में पढ़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फलक्रम, मैकेनिकल एडवांटेज, ये पहले टर्म्स डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर बाकी सारे टर्म्स को, एफिशिएंसी है और वेलोसिटी रेशियो है, रिलेशन बिटवीन है, तो ये सारा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये तो कर लें, लोड, पहला लोड। अच्छा, लोड से पहले एक एफर्ट से स्टार्ट करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एफर्ट, देखो बहुत बार अगर आपका रिपोर्ट कार्ड थोड़ा बहुत गड़बड़ जाता है तो वहाँ भी लिखा रहेगा पुट मोर एफर्ट इन क्या जाएगा योर स्टडी। एफर्ट का मतलब समझ जरा सा। एफर्ट का मतलब होता है आप जो कुछ भी अपने तरफ से अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। तो इसका मतलब आप फिर पूछना चाहोगे कि सर इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो कुछ भी मशीन पे अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू डू दी वर्क, ताकि मशीन काम करे, उसको क्या एफर्ट बोलेंगे। बिल्कुल सही, आप सब समझ रहे हो। आप जो भी फोर्स मशीन पे अप्लाई करोगे, बोलो सर आप मतलब हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, नहीं, किसी भी मीन्स के थ्रू, किसी भी तरीके से, किसी भी पैटर्न में मशीन के ऊपर जो भी फोर्स अप्लाइड होगा उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एफर्ट बोलेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बोले चले जरा सा। एफर्ट, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन, क्या लिखेंगे आप, फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन इज कॉल्ड इट्स एफर्ट। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास एफर्ट निकल आएगा। चलिए, एफर्ट के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज द लोड, है ना, लोड। अब देखो जरा सा, आप जब मशीन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, देखो आप जितना फोर्स लगाओगे एग्जैक्टली गारंटेड नहीं है कि मशीन आपको उतना करके दे दे, वापस दे दे। मशीन को ढेर सारे रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करना होता है, और ये सारा जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, मशीन के बीच में क्या होता है, और मीन्स टेंशन फोर्स है, और भी दूसरे तरह के जो भी फोर्सेस हैं मशीन को ओवरकम करना होता है। और इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए मशीन जो फोर्स लगाएगा, है ना, जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, लोड। द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन इज सेड टू बी द लोड। लिख दो जरा सा, रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन इज कॉल्ड लोड, है ना। तो जो भी रेजिस्टिव फोर्स मशीन को आना होगा, मीन्स ओवरकम करना होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, लोड। अच्छा देखो, दोनों ही कंडीशन में एक चीज समझो, एफर्ट भी क्या था, फोर्स अप्लाइड, लोड भी क्या था, फोर्स अप्लाइड। तो अगर कभी भी किसी भी कंडीशन में आपको ये पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एफर्ट एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ द लोड, तो आपका जवाब बहुत सिंपल सा, बहुत आराम से होना चाहिए कि दोनों का दोनों फोर्स अप्लाइड है। इसका मतलब दोनों के लिए यूनिट क्या होगी, दोनों के लिए जो यूनिट होगी दैट विल बी क्या हो जाएगा, न्यूटन। अब चलो जरा सा एक और वर्ड, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, देखो किसी भी मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करता है, और अभी हम समझाएंगे कैसे क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। तो किसी भी मशीन के लिए अगर मैकेनिकल एडवांटेज है क्या, किसी भी मशीन के लिए लोड एंड एफर्ट का जो रेशियो होता है,
द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट ऑफ अ मशीन इज सेड टू बी इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। तो चलिए मैकेनिक, और इसके यूनिट आप बोलेंगे सर नो यूनिट, क्योंकि इट इज द क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, इट इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, लोड एंड एफर्ट, दोनों फोर्स अप्लाइड है, तो दोनों के यूनिट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड इट विल हैव नो यूनिट। अब देखो जरा सा, मैकेनिकल एडवांटेज क्रूशियल पार्ट क्यों प्ले करता है। किसी का मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो क्या करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। किसी का मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या करेगा, चेंज डायरेक्शन का काम करेगा, डायरेक्शन चेंज करने का। एंड लेस देन अगर 1 है तो स्पीड मल्टीप्लायर का काम करेगा। तो इस हिसाब से ही आपका मशीन डिसाइड करेगा कि वो कैसा काम करेगा। तो ये रहा आपका सारा टर्म्स एंड मशीन।